हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं सैलरी शीट बनाने के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज हम एक नॉर्मल सी सैलरी शीट बनाने वाले हैं। उसमें तमाम एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड और उनकी सैलरी और उनकी डेजिग्नेशन वगैरह इसमें ऐड करेंगे और एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी काम शुरू करने से पहले आपने सबसे पहले पेज लेआउट पे आना है। पेज लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने साइज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपना मतलूबा साइज़ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पेपर साइज़ ज़्यादातर ऑफिस में 3 तरह के यूज़ होते हैं, लेटर, लीगल या फिर A4 साइज़। हम A4 साइज़ पे क्लिक करते हैं। A4 साइज़ पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे ओरिएंटेशन सेलेक्ट करने के पेज आपको पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में। तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करने से पेज आपका लंबाई के रुख में प्रिंट होगा और लैंडस्केप पे क्लिक करने से ये चौड़ाई के रुख में प्रिंट होगा। अगर आपके पास हेडिंग की तादाद ज़्यादा है तो आपने लैंडस्केप पे क्लिक करना है। तो जैसे हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका पेज यहाँ पे N तक प्रिंट हो रहा है। सबसे पहले हम उस कंपनी का नाम टाइप करेंगे जिस कंपनी की हम सैलरी शीट बनाने चाह रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम ए में क्लिक करते हैं और उस कंपनी का नेम टाइप करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ FCA इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस टाइप करते हैं रहमियार ख़ान और उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करने के बाद कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ हम इसमें ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम वर्कर का एक कोड नंबर होता है वो हम टाइप करते हैं। कोड नंबर कैप्स लॉक ऑफ करते हैं, कोड नंबर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेम उसका टाइप करेंगे। फिर उसके बाद इसका हम फादर नेम टाइप करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसका कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पे CNIC नंबर हम इसका टाइप करेंगे और उसके बाद हम इसका टाइप करते हैं डेजिग्नेशन के किस ओहदे पे ये जॉब कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं सैलरी। टैब का इस्तेमाल करके आप नेक्स्ट सेल पे जाएंगे। सैलरी टाइप करने के बाद यहाँ टाइप करेंगे सैलरी ऑफ डे और यहाँ टाइप करेंगे वर्किंग डेज और उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे वर्किंग डेज़ के बाद सैलरी ऑफ वर्किंग डेज़ और उसके बाद यहाँ से टाइप करेंगे ओवर टाइम आवर्स और उसके बाद यहाँ टाइप करेंगे ओवर टाइम पर आवर सैलरी। यहाँ टाइप करेंगे अमाउंट ओवर टाइम और यहाँ टाइप करेंगे टोटल सैलरी। तमाम डेटा टाइप करने के बाद आपने तमाम सेल्स को इस तरह से सिलेक्ट करना है। तमाम सेल को सिलेक्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे कहीं पे डाटा आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है तो कहीं पे डाटा नज़र नहीं आ रहा। जैसे यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर कंप्लीट नहीं नज़र आ रहा, सैलरी ऑफ डे नहीं नज़र आ रहा कंप्लीट, सैलरी ऑफ वर्किंग डे कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से आपने तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और देखिए आपका सारा डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी तहरीर टॉप टू बॉटम की तरफ आ रही है, लेफ्ट टू राइट की तरफ नहीं जा रही। तो आपने यहाँ पे सेंटर टू सेंटर कर लेना है ताकि तमाम तहरीर आपकी सेंटर में आ जाए। फिर इसके बाद आपने इन सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ का कम करेंगे, आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ 9 कर लेना है। फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट अपना कोड नंबर का सेल हम यहाँ पे कॉलम छोटा कर लेंगे, नेम का सेल बढ़ा लेंगे, फादर नेम का सेल बढ़ा लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर का बढ़ा लेंगे और CNIC का हम बढ़ा लेंगे और उस पर डेजिग्नेशन का हम सेल यहाँ से बढ़ा लेते हैं। सैलरी का सेल हम यहाँ से कम करते हैं, सैलरी ऑफ डे का भी सेल यहाँ से कम कर लेंगे। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ऑटो फिट टू कंटेंट हो जाता है कि जितनी आपकी तहरीर होगी आपके कॉलम का साइज़ भी उतना ही हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक कॉलम फिर भी यहाँ बाहर की तरफ जा रहा है। फिर हम सैलरी का सेल यहाँ पे थोड़ा सा कम करते हैं, ये देखिए ये। और अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे पेज लेआउट पे आएंगे। पेज लेआउट पे आने के बाद आपने स्केल यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लेना है और जैसे हम स्केल कम करेंगे ये देखिए आपकी तहरीर एक ही पेज पर प्रिंट हो रही है, नेक्स्ट पेज पर नहीं हो रही। अब उसके बाद आपने मेन हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मेन हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है और उसके बाद आपने मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करेंगे। फिर उसके नीचे वाली तहरीर को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मर्ज इन सेंटर पे क्लिक करेंगे। फिर इसको नीचे वाली तहरीर को हम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका सिलेक्शन यहाँ तक करने के बाद आपकी तमाम सेल्स मर्ज हो चुके हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया था। और मेन हेडिंग जो है उसका साइज़ आपने 24 से 26 के दरमियान रखना है। तो यहाँ पे 26 हम इसे कर रहे हैं और उसका कलर हम इसका ब्लैक कर रहे हैं और फ़ॉन्ट कलर वाइट कर लेते हैं और इसे बोल्ड कर लेते हैं।
फिर इसके बाद यहाँ पे कोई भी लाइट सा कलर हम इसमें अप्लाई करें, जैसे मैं लाइट सा कलर ये वाला अप्लाई कर दिया। अब इसके साथ तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब जैसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपको सैलरी शीट इस तरह से नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिंग कम है और यहाँ पे स्पेसिंग कुछ ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिंग बिल्कुल यहाँ पे आपकी जो ये शीट है पेज की बिल्कुल सेंटर में प्रिंट हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करेंगे और फिर आपने पे लेआउट पे आना है। पे लेआउट पे आने के बाद मार्जिन पे आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टम मार्जिन पे और उसके बाद आपने हॉरिजेंटली सेंटर कर लेना है और ओके क्लिक करेंगे। और जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आप देखिए आपके लेफ्ट एंड राइट का ये मार्जिन एक जैसा हो गया है, ताकि तहरीर बिल्कुल पेज के सेंटर में प्रिंट हो। फिर इसके बाद कीबोर्ड से आपने एस्केप का यूज़ करना है और उसके बाद आप नॉर्मल में वापस आ जाएं। अब यहाँ पे हम डाटा एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला इसमें ऐड करते हैं। जैसे वर्कर का यहाँ पे कोड नंबर जो है FCA 123 है और उसके बाद यहाँ पे इसमें नेम हम टाइप कर रहे हैं उसका अली रज़ा। फादर हम कर लें इसमें राशिद अली। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें हम टाइप कर रहे हैं जैसे कि 0300 एंड 1234567 और उसके बाद यहाँ पे CNAC नंबर टाइप करते हैं 31303 एंड उसके बाद कोई भी XYZ यहाँ पे लिख दें और उसके बाद डेजिग्नेशन हम टाइप करेंगे ये यहाँ पे एज अ इंजीनियर जॉब कर रहे हैं। अब इनकी एक दिन की सैलरी अब एक महीने की जो सैलरी हमारे पास है वो 37,000 रुपीज़ है और उसके बाद हम मालूम करना चाहते हैं सैलरी ऑफ डे कि एक दिन की सैलरी कितनी होगी। आप सभी जानते हैं कि ऑफिस टाइमिंग आपकी 8 घंटे होती है, तो 37,000 जो है ना बल्कि हम 37,000 को 37,000 को आपने तकसीम करना है 30 पे। तो इस तरह से आप एक दिन की सैलरी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्मूला टाइप करेंगे इज़ इक्वल टू टाइप करने के बाद देखें आपके पास यहाँ पे सैलरी किस में आ रही है, G5 में आ रही है। आप जैसे यहाँ पे G5 टाइप करेंगे और उसे डिवाइड करेंगे 30 पे और उस पर जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक दिन की सैलरी 1233 रुपये और 33 पैसे आ रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे वर्किंग डेज़ पे आना है। वर्किंग डेज़ में ये होता है कि आपके पास एक अटेंडेंस शीट होती है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है, वहीं से आपको पता चल सकता है कि ये वर्कर कितने दिन काम पे आया। तो फर्स्ट की ये 27 डेज़ हम यहाँ पे टाइप करें कि 27 दिन इसके वर्किंग डेज़ हैं और 1233 रुपये अगर एक दिन की सैलरी है तो 27 दिन की कितनी होगी, इज़ इक्वल टू टाइप करते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास सैलरी ऑफ डे H5 में आ रहा है। उसके बाद जैसे आप H5 टाइप करते हैं और उसको से मल्टीप्लाई करने के किसके साथ कि 27 डेज़ वर्किंग डेज़ कितने 27 है और 27 नहीं टाइप करेंगे बल्कि अपने सेल का एड्रेस देना है ताकि फॉर्मूला उसको हम ड्रैग और ड्रॉप करते वक्त हमें प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ इसमें टाइप करते हैं I5 में 27 लिखा हुआ है और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 33,300 रुपये इसकी टोटल सैलरी बनी वर्किंग डेज़ की। फिर उसके बाद हम मालूम करेंगे ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम आवर्स आपको यहाँ पे टाइम टेबल शीट में मिल जाएगा कि ओवर टाइम आवर्स इसने कितने घंटे 27 दिन में ओवर टाइम भी किया। तो यहाँ हम टाइप कर लेते हैं 22 आवर्स, 22 घंटे फ़र्ज़ कीजिए इसने काम किया 27 दिनों में, ओवर टाइम इसका 22 आवर्स है। ओवर टाइम पर आवर सैलरी कि हम एक घंटे का ओवर टाइम मालूम करना चाहते हैं। अक्सर ये होता है कि ओवर टाइम आपका दुगना होता है आम नॉर्मल रूटीन से। जैसे कि अब यहाँ पे एक दिन की सैलरी 1233 रुपये है और 1233 रुपये कितने घंटों की सैलरी है, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग 8 घंटे होती है तो 8 घंटे की सैलरी 1233 रुपये है। तो हम मालूम करना चाहते हैं ओवर टाइम पर आवर सैलरी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इज़ इक्वल टू टाइप करें, उसके बाद आपने 1233 देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है पास H5 में और यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसमें H5 को आपने डिवाइड करना है 8 पे और जैसे हम H5 को डिवाइड करेंगे 8 पे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक घंटे की सैलरी इसमें आ जाएगी। अब ओवर टाइम दुगना होता है तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवर टाइम दुगना हो जाएगा, एक घंटे का हमें ओवर टाइम मिल जाएगा। तो इसके लिए हम दोबारा यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना है फॉर्मूला उसको एडिट करने के लिए और उसे मल्टीप्लाई आप कर देंगे 2 और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक घंटे की सैलरी मिल रही है 308 रुपये और 33 पैसे। अब 308 रुपये और 33 पैसे हमारे पास एक घंटे की सैलरी है तो 22 घंटों की कितनी होगी, आपने अमाउंट ओवर टाइम में क्लिक करना है, इज़ इक्वल टू टाइप करते हैं। इज़ इक्वल टू टाइप करने के बाद आपने 308 रुपये पे क्लिक करना है, यानी कि ये आपका सैलरीज बन रहा है। L5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 22 के साथ यानी K5 के साथ और उसके बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो जो इसमें आ रहा है 6,783 रुपये और 33 पैसे आपकी 22 घंटे की जो है वो ओवर टाइम की सैलरी बनी। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम मालूम करना चाहते हैं टोटल सैलरी। टोटल सैलरी क्या होगी, अमाउंट ओवर टाइम प्लस
वर्किंग डे सैलरी। आपने इज इक्वल टू टाइप करना है, यहाँ पे अमाउंट ओवर टाइम पे क्लिक करेंगे यानी कि M5 और उसे प्लस कर देंगे किसके साथ, हम टोटल सैलरी हमारे पास कितनी आ रही है, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज 33,300 रुपये। आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद इंटर प्रेस करें तो टोटल सैलरी हमारे पास बन गई 40,083 रुपये और 30 पैसे। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ पे एक मरतबा आपने ये फॉर्मेट तैयार करना है। फिर उसके बाद आप किसी भी दूसरे वर्कर का जैसे आप यहाँ पे डाटा टाइप करेंगे, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ 124 और टाइप करें यहाँ पे अली रज़ा के बजाय यहाँ टाइप करते हैं उमैर अली और उसके बाद नदीम अली और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर 3 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 8 या उसके बाद यहाँ पे कोई भी नंबर हम टाइप कर लेते हैं 31303 और उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और उसके बाद यहाँ पे इनकी सैलरी 25,000 है और एक दिन की सैलरी कितनी होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो इनकी एक दिन की सैलरी 833 रुपये और 33 पैसे हमारे पास। और उसके बाद वर्किंग डेज़ यहाँ पे कितना हुआ, वर्किंग डेज़ हम यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि ये 28 दिन काम पे आया, उसके बाद हम यहाँ पे इसे ट्रैक कर लेते हैं तो इसमें 23,333 रुपये इसकी सैलरी बनी। ओवर टाइम आवर्स हमारे पास कितना है इसका, ओवर टाइम 29 घंटे इसका और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसको नीचे तो ड्रैग करते हैं तो इनका 208 रुपये एक घंटे का बनता है और 29 घंटे का इनका बन गया 6,041 रुपये और टोटल सैलरी इनकी बन गई हमारे पास 29,375 रुपये। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि सैलरी शीट हमने किस तरह से क्रिएट करनी है, उसको फॉर्मेट किस तरह से तैयार करना है। ये नॉर्मल सी सैलरी शीट्स थी, आगे इंशाल्लाह एडवांस सैलरी शीट भी हम बनाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।